हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ये मेरे होली से पहले का वीडियो है, लेकिन इसे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। ये थोड़ा लेट वीडियो पोस्ट हो रहा है क्योंकि मुझे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मैंने आपको ये वीडियो अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। जब मैंने रात में मेरे चिप्स नहीं सूखे थे तो मैंने घर के अंदर कर दिया था, और ये पंखे की हवा में बहुत अच्छे सूख गए हैं। इतना तो ये धूप में नहीं सूखे थे, लेकिन फिर भी इन्हें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सुबह ही बहुत अच्छी मेरी इस विंडो पे धूप आती है, तो मैं इसको यहीं डालूँगी। तो मैंने नीचे मैट बिछा करके इसको यहाँ धूप में फैला दिया है। अब ये थोड़ी देर में या शाम तक मैं इसको ऐसे ही सुखाऊंगी, जब तक ये अच्छे से सूख के कड़क नहीं हो जाएंगे। और ये देखिए, बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। जैसे कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि चिप्स काले हो जाते हैं, तो इस तरह से मैंने इसे घर में भी सुखाया था, तो ये बिल्कुल भी काले नहीं हुए। कल ये धूप में नहीं सूखा था, तो भी देखिए इसमें कोई भी हल्का भी कालापन नहीं है। और साथ में मेरे पास कुछ हरी मिर्च है, और साथ में ये करी पत्ता है। और इससे पहले भी मैंने चिप्स और पापड़ बनाए थे, वो भी भगोने में अभी मैंने रख दिया है। जब ये थोड़े से सूख जाएंगे तो इसी के साथ मैं मिक्स करके इसको साथ में सुखा लूँगी, क्योंकि ये व्रत के ही चिप्स हैं। मैंने घर का ऑलमोस्ट सारे जितने भी काम थे सब निपटा लिए हैं। नहाने के बाद कपड़े भी मैंने इधर बालकनी में डाल दिए हैं, और ये दोपहर का समय है। एक कढ़ाई में मैंने सूजी भुनने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ मेरा खोआ जो है वो मैंने कल ही बना के रख लिया था। तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी या बूरा, कुछ भी आप मीठे में ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह चाहे तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मीठा ऐड करने के बाद ये सूजी भुन के रेडी हो गई है। तो मैंने जो सूजी है वो थोड़ी ज़्यादा भुनी है, तो इसमें से थोड़ी सी सूजी मैं डब्बे में भर के रख दूँगी कि मुझे कभी भी अगर हलवा बनाना रहे तो तुरंत सूजी निकालो और हलवा बना लो। इससे क्या है, भुनने का जो टाइम रहता है वो हमारा बच जाता है। और मेरे पास पहले की भी सूजी रखी हुई थी, वो मैं ऐड कर दूँगी। ये पॉलीथीन में इस तरह से पहले की सूजी है। और ये देखिए, मैंने इसमें चीनी ऐड किया है, तो इस तरह से हो गया है। तो इसमें छोटे छोटे जो गुठले हैं मैं उन्हें दबा के इस तरह से फोड़ लूँगी, और मैं इसमें धीरे धीरे सूजी को ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करते हुए करूँगी, क्योंकि एक बढ़िया सा टेक्सचर इसमें रहता है। तो जब हम गुजिया बनाते हैं तो फूटते नहीं हैं। ज़्यादा मोटे या दरदरे कोई भी इसमें पीसेस रहेंगे तो फूटने के चांसेस होते हैं। जो भी मेरे पास ड्राई नट्स थे उनको मैंने अच्छे से भून लिया था, और साथ में मैंने उसे दरदरा मिक्सर में चला लिया और इसे ऐड कर दिया इसमें। और ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर इसका बन के रेडी हुआ है। तो सूजी प्रिपेयर हो गई। अब इसके बाद आटा लगाऊंगी मैं, और ये मैंने मैदा लिया है। मैदे के साथ मैंने ब्लैक पेपर, तेल और इसमें नमक ऐड किया है, और इनका घोल बना के एक बढ़िया सा एक आटा लगा लूँगी। वो मैंने नमक पारे के लिए किया था। सेम ऐसे ही अजवाइन के साथ में थोड़ा सा मट्ठी के लिए भी कर लूँगी। और ये गुजिया के लिए आटा लगा दिया है मैंने। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय तेल के, और इसे कपड़े से ढक कर के रख देंगे। डो हमारा प्रिपेयर हो गया है, और साथ में मैंने सूजी भी बना ली है। तो अब गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा प्लेट में सूखा मैदा ले लिया है, और इस तरह से मैदे को लंबा लंबा बेल लेंगे और साथ में नाइफ से काट लेंगे। और इससे क्या होगा, हमें लोइयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इनको हल्का सा प्रेस करना है, और फिर उसे हम जैसा भी हमें शेप चाहिए या जितनी भी बड़ी चाहिए उस हिसाब से इनकी कटिंग करनी है, और सिर्फ बेलना है। और मैंने पन्नी में करके सारी लोइयों को रख लिया है, और इस तरह से मैंने थोड़ा सा बेल के दो तरह से रेडी कर लिया है। एक समोसे के डिज़ाइन का बनाऊंगी, तो मैंने बेल करके उसको हाफ कट कर लिया है। और ये कटोरी में मैंने थोड़ा सा मैदा पानी के साथ घोल लिया है, जो कि चिपकाने के काम आएगा। इससे क्या है, हमारी जो गुजिया हैं जैसे खुल जाता है आटा, क्योंकि कड़क होता है, तो इसे लगाने से वो नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने आटे में मोयन डाला है। तो कई बार होता है तेल में जाने के बाद वो खुल जाता है। इसकी जगह आप सिर्फ पानी से भी इस तरह से चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक कोन बनाना है, और घोल के साथ चिपका लिया। और 1 स्पून जितना भी इसमें आता है इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें सूजी डाल दूँगी। इसमें सूजी बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है और बहुत कम भी नहीं भरनी है, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो फट जाएंगे, और कम रहेंगे तो वो खुले खुले रहेंगे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद किनारे पे एक होल लगा करके इसको हम बंद कर देंगे। तो सबसे पहले
एक जगह से इस तरह से मोड़ेंगे और प्रेस कर देंगे, तो इससे बहुत ही बढ़िया समोसे की शेप आती है। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से मैंने किया है। और पास से देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनी है समोसे की, और ये बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। मैंने तो जब भी बनाया है, ये बिल्कुल भी तरीका ऐसा नहीं है कि कभी फेल हुआ हो। बहुत ही बढ़िया मेरे गुजिया बनते हैं। जब मैं उन्हें ये गुजिया देती हूँ तो कई बार लोगों को लगता है ये आलू वाले समोसे हैं, लेकिन ये बाद में मीठा निकलता है, तो कई बार उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है। लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आते हैं। एक मैंने इस तरह से भी बनाया है। मैंने छोटे छोटे बेल लिए हैं पूड़ियाँ, और उसमें एक तरफ से थोड़ा सा कोना चिपका लेना है, और फिर उसके बाद उसमें बीच में हमें सूजी को भर करके इस तरह से उनको आपस में चिपका लेना है। उसके बाद ये हाफ सर्कल बन जाएगा, और किनारी से हमें थोड़ा थोड़ा मैदे को इस तरह से दबाते हुए ये छोटी छोटी सी चुन्नटी बना लेनी है। ये बड़े सुंदर लगते हैं, और आप हाथ से इस तरह से कर सकते हैं या फॉक से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाती है। बस किनारियों पे जो एक्स्ट्रा हमने वो दबाया है, वहाँ पे आप स्पून से, फॉक से, किसी भी चीज़ से डिज़ाइन बना सकते हैं, या इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा बनता है, ये भी बहुत बढ़िया लगता है। ये भी बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं, और ये दोनों ही बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनते हैं। और इस तरह से सारी गुजिया बना लूँगी। और इसके बाद नमक पारे और मठरी के लिए भी आटा गूँधा था, तो ये 2 गोले तो मठरी के लिए हैं, और बाकी जो ये 3 गोले मैंने बनाए हैं ये नमक पारे के लिए है। तो मैं अलग अलग डिज़ाइन के बनाऊँगी, तो इनके इस तरह से मैंने गोले बना लिए हैं। और ये मठरी के लिए उनसे छोटे छोटे इस तरह से बनाने हैं। बस छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे पेड़े कट करने और हथेली से इस तरह दबाना है, तो ये मठरी बन जाएगी। तो मैं जब फ्राई करूँगी इसे हैंड टू हैंड बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ नमक पारे के लिए इस तरह से मैंने बेल लिया है, और इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। और एक मैंने ढक्कन लिया है, किसी भी बॉटल का आप ढक्कन ले सकते हैं, और उसमें मैंने एक छोटा सा इस तरह से छेद बना लिया। इससे क्या है, जब हम इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से दब जाएगा और इसको काटने में आसानी रहेगी। और ये इस तरह से हम चाँद बनाएंगे। ये वाले जो नमकीन होते हैं मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगता है, तो 2 गोले तो मैंने ये वाले नमकीन बनाए हैं, और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। आपको यहाँ पर देखकर ऐसा लगेगा कि ये आपस में चिपक गए, ये नहीं खुलेंगे, जबकि ये तेल में जब जाते हैं ये बहुत बढ़िया खुल जाते हैं और बहुत बढ़िया बन जाते हैं। बस आपको आटा थोड़ा इनका कड़क रखना है, ये जो नमकीन होते हैं, और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और इस तरह से मैंने 2 पेड़े के नमकीन इस तरह से काजू वाले काट लिए हैं। इसमें नमक और ब्लैक पेपर मैंने पहले ही मिला लिया है, तो ऊपर से कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी मैं इसके अंदर। और ये एक लोई का मैंने इस तरह से बेल लिया है, और मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी नाइफ़ के साथ कट करके। डायमंड शेप के जो छोटे छोटे काजू के डिज़ाइन होते हैं उस तरह से बनाऊँगी। तो पहले तो मैंने बेल करके इस तरह से नाइफ़ के साथ लंबी लंबी इस तरह से पट्टियाँ काट ली हैं, और आप इनके जो पीसेस हैं वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े रख सकते हैं। मेरे पास इस तरह का एक चौकोर पत्थर रखा हुआ था, जो कि एक चकले के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा होता है, तो उस पर ही मैंने सारी पूड़ियाँ बेली हैं, गुजिया वगैरह। और ये नमक पारे भी मैं इसी पे बेल के बनाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो ये इस पे आ जाएगा। तो ये भी मैंने यहीं पर बना लिया है। अगर ये नहीं होता तो मैं किचन काउंटर पे करती। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, और मैंने अपनी अर्निंग के लिए एफिलिएट अकाउंट बनाया है। अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप अमेज़ॉन और मीशो ऐप पर जा कर के शॉपिंग कर सकते हैं, और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। एक मैंने इस तरह से डायमंड शेप के छोटे छोटे कट किए हैं, और थोड़े से मैंने इस तरह से काजू के डिज़ाइन बना लिए हैं। और ये नमकीन मेरे बन चुके हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। अब इनको फ्राई करेंगे। तो उससे पहले मैंने, और ये बनाते हुए मुझे शाम हो गई है, तो जो मैंने चिप्स और पापड़ बाहर फैलाए हुए थे इसे मैं घर के अंदर अभी कर लूँगी। और जो होली के समय की धूप होती है बहुत अच्छी कड़क होती है, और इसमें कुछ भी सुखाया जाए तो कभी ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो ये बहुत अच्छे सूख के रेडी हुए हैं। इसके बाद मैं आ गई अपने किचन में, और मैंने जो गुजिया बनाई थी सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी।
और मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे रखा हुआ है और तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत हल्के हल्के गर्म है और इसी में इसको फ्राई करूँगी। इससे क्या है, इसके ऊपर जो बबल होते हैं वो नहीं आते हैं। मैदे की चीज़ को इस तरह से स्लो आंच में पकाया जाए तो फ्लेम को हाई करके पकाने से वो अच्छे से नहीं पकेंगे और वो जल जाएंगे। तो मैंने इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। ये धीरे धीरे यहाँ पर होगा। इसके साथ मैं अपने जो बाकी काम है वो भी साथ के साथ करती रहूँगी और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक मेरी गुजिया एक साइड हो रही है, मैं इधर अपने जो ये चिप्स हैं जो मैंने सुखा के रखे हैं, ये ख़राब ना हो जाए इसके लिए मैं इसे पन्नी में करके रखूँगी। इससे क्या है, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो ये ख़राब नहीं होगा। और जो इसके ये छोटे छोटे पार्ट हो गए हैं उनको इस तरह से निकाल लेंगे कि जो नीचे की किरकिरी या कोई भी कुछ भी अगर ऐसा हो जो किरकिरी जैसा पार्ट हो तो उसको अलग हटा देंगे। और ये करी लीफ भी कई बार हम बनाते हैं, नहीं मिलती है, तो इस तरह से अगर सुखा के रख लिया जाए तो हम कुछ भी बनाते हैं उसमें काम आता है। तो इस तरह से उछालते हुए इसकी जो डस्ट है उसको झाड़ते हुए इन पत्तियों को अलग कर लेंगे। और ठीक हमने ऐसे ही चिप्स को भी अलग किया है। इससे क्या है, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं और पत्तियों से अलग हो जाते हैं। और ये नीचे का जो कुछ पार्ट है इन्हें मैं साइड में हटा दूंगी। इन पत्तियों को ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं लेकिन मैं इस तरह से नहीं रखूँगी। इसको मैं हाथों से मैश करके छोटे छोटे कर लूँगी, जैसे कसूरी मेथी होती है उसी तरह से। इसको बिल्कुल महीन पाउडर मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पीस करके बिल्कुल महीन पाउडर भी बना सकते हैं। और इसे किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं, जैसे पराठा, चटनी या कोई भी ऐसी डिश जिसमें करी लीफ पड़ता है जिससे उसका टेस्ट इन्हेंस हो, उसमें इस तरह से पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स नहीं हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और ये सूख गए हैं बहुत अच्छे, तो ये इसी तरह से बहुत अच्छे, देखिए इस तरह से महीन छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और मुझे इतना ही चाहिए था। तो अब मैं इसे डिब्बी में भर लूँगी और इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगी। और मैं बीच बीच में गुजिया जो है उसको आके इस तरह से चला दे रही थी। और इसके बाद जो मेरी गुजिया है वो भी ये देखिए, पहला जो बैच है इसका बन के रेडी हो गया और कितना बढ़िया कलर आया है। और मैंने इसका सेकंड बैच पे डाल दिया है और इसको धीरे धीरे करके सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस पलटते हुए इतना ध्यान दें कि इसे हल्के हाथों से पलटे, वरना ये फूट सकते हैं। होली से एक दिन पहले ग्रहण था तो ये उससे एक दिन पहले का वीडियो है। तो आज हमारे यहाँ होलिका दहन है। यूपी में होलिका दहन से एक दिन पहले ये सरसों का उपटन लगाया जाता है बॉडी पे, और जब ये लगाते हैं तो धीरे धीरे छूटने लगती है, तो उसे हम इस तरह से रख लेते हैं और इसे जब आग जलती है तो उसमें जाके डालते हैं। हमारे यहाँ तो जो फसल होती है वो भी लेके जाई जाती है, लेकिन अभी हम यहाँ रहते हैं तो फसल तो मुझे नहीं मिली और भी बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन यहाँ रहने की वजह से उतना नहीं कर पाई। तो मैं अपने बेटे के साथ अभी जा रही हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर आई ये सारी जो आग है वो जल चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग अभी भी आ रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद बाकी जो बची हुई मठिया नमकीन थी वो मैंने फ्राई किए। सिर्फ मेरी गुजिया तब तक फ्राई हुई थी। इस तरह से मैंने सारा फ्राई कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने होली पे क्या क्या बनाया। तो ये मेरी होली पे छोटी सी एक तैयारी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हैप्पी होली।